सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में, उसकी अद्भुत सामर्थ्य में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप तैयार हैं आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। अगर आप इस समय तैयार हैं, स्वर की ओर अपने हाथ को कहें कि प्रभु मैं तैयार हूँ समय आपके वचन को सुनने के लिए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है 7 चीज़ें जो आज प्रभु आपसे कह रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और इस भाग 5 को देखने जा रहे हैं और हम 5वें पॉइंट को देखेंगे। मेरा पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। 5वां जो पॉइंट है, मेरा पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के कलाम को देखेंगे जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 पद। आइए परमेश्वर के वचन को मनन करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु आज की सुबह एक बार फिर से पिता आपने अनुग्रह प्रदान किया मेरे प्रभु कि हम आपके वचन को सीख सके। प्रभु लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं। पिता, मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथ में देता हूं। आपका आत्मा मुझे कब्जा करे और मेरे प्रभु आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ खुदा मुझे यूज करे प्रभु जी। और परमेश्वर मेरे होठ और जीभ को पिता आप इस्तेमाल करे प्रभु जी। और मेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द पिता प्रभावशाली और सामर्थी होने पाए यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु जितने भी मेरे भाई और मेरी बहन पिता आपके वचन को सुनते पिता, हर एक जन यीशु के नाम में आशीषित होने पाए प्रभु जी। और आज की सुबह में परमेश्वर अपने पिता की संतानों से प्रभु जी बोल और बातचीत कर अपने वचन के द्वारा, और पिता अपनी महिमा को प्रकट कर। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वह टॉपिक है, हम 7 बातों को देख रहे हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन पर कर रहा है। आमेन, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे भाई और मेरी बहन आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? मेरा विश्वास है कि आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में मेरे प्रियो अपनी सामर्थ्य के काम को प्रकट करने जा रहा है, अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। और यहाँ इस बात को देख रहे समय यहाँ लिखा हुआ है कि मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा। आमेन, हालेलुया। ये किस विषय पर मेरे प्रिय यीशु मसीह कह रहा है? ये पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कितना सौभाग्यशाली हैं। या मेरे प्रियो, हम कितने मेरे प्रियो हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हमारे लिए एक सहायक अर्थात में पवित्र आत्मा मिले, और जिसकी बदौलत क्या करें, हम परमेश्वर के वचन में क्या करें, हम चल सके हैं।
आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा क्या होगा, तुम्हारे संग रहेगा। आमेन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें मेरे प्रियो। हमारे मित्र हमको मेरे प्रियो कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं, हमारे रिश्तेदार कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं, हमारे मेरे प्रियो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, समथिंग मेरे प्रियो कुछ दिन के बाद जानते हैं रिश्ता नाता सब टूट जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो पवित्र आत्मा एक ऐसा मेरे प्रियो है जो सर्वदा क्या होगा, आपके संग रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन का एकदम स्थिरता के साथ रखना चाहते हैं तो आप प्रभु के साथ क्या करें, एक अच्छा संबंध बना लें। आमेन, हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या करें, निरंतर चलते रहें। प्रभु के कलाम में क्या करें, आप बने रहें। जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ क्या है, सर्वदा मेरे प्रियो वो स्थिर रहेगा। आमेन। और जिस बात को यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि वह क्या करे, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 26 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह और मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा, हालेलुया, जब वो परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, जब आपके जीवन पर आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से क्या करूंगा, भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही क्या करेगा, देगा। आमेन। और आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, मेरा पवित्र आत्मा क्या होगा, हमेशा सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। पवित्र आत्मा सर्वदा क्या होगा, आपके संग चलेगा। पवित्र आत्मा आपके संग 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 चलेगा। मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम कहता है, पवित्र आत्मा आपके संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें 26 पद को। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरी ओर से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उस वह सब बातें वह तुम्हें स्मरण कराएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा में प्यो हमारे संग क्या वो सर्वदा स्थिर रहेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम अर्थात यीशु के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें क्या करेगा, तुम्हें स्मरण दिलाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे को पवित्र आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के पास रहता है। और मेरे प्रियो हम कितने किस्मत वाले हैं जो अति पवित्र पवित्र आत्मा जो है वो मेरे प्रियो हमारे संग वो चलता है। आमेन, हमारे संग वो रहता है, हमारे संग मेरे प्रियो वो हम जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ चलता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये 7 बातें जो हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, जो आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया।
आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 का 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास तुम्हारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ कि तुम पाप ना करो, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? पाप से परमेश्वर क्या कहता है? घृणा करता है। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें पापों से क्या है, हमें दूर होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन कदम में अगर आप पवित्रता में बने रहना चाहते हैं, अगर आप स्थिरता में बने रहना चाहते हैं, तो आज मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के नज़दीकी में, उसके करीबी में प्रियो, आज अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। आमेन। अगर मान ले आपने कोई पाप कर भी दिया है, आप प्रभु के पास जाओ, कहें प्रभु मेरे जीवन के पाप को माफ कर, मेरे जीवन के गुनाह को माफ कर, मैंने तेरे विरुद्ध और तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। तब वो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या करेगा? आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा और आपको नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से वो घृणा करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो पवित्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा प्रियो साफ सुथरा और अच्छे पात्र में मेरे प्रियो वो स्थिर रहता है। इसलिए आज ये जो मंदिर है, आज इस मंदिर को शुद्ध और साफ और पवित्र रखने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पे स्थिरता के साथ रहे, तो आज इस मंदिर को क्या करें? साफ रखें। हर दिन प्रभु के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करें। हर दिन प्रभु के सामने अपने जीवन के पापों को स्वीकार करें, तौबा करें और प्रभु से माफी मांगे। तब वो परमेश्वर क्या करेगा? अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। और आप परमेश्वर की पवित्रता में मेरे प्रियो आप स्थिरता के साथ खड़े हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 16 के 26 पद में, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। आमेन। मेरे प्रियो, जब आप यीशु के नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं तेरे अभिषेक से भरना चाहता हूँ, मुझे एक नया अभिषेक दे। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या करेगा? अपने पिता से वो प्रार्थना करेगा कि प्रभु क्या कर, इनके लिए पवित्र आत्मा का दान दे। तब मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा?
अपनी आत्मा को आपके जीवन पर उंडेलेगा और आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे और परमेश्वर का आत्मा क्या होगा, आपके साथ वो सर्वदा चलेगा और वही पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, जिससे आप परमेश्वर के वचन में चल सके, परमेश्वर के खिलाफ में आप चल सके, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप चल सके। क्योंकि मेरे पे हम अपने बल और अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के द्वारा हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम पवित्रता में हम चल सकते हैं, हम पवित्रता में स्थिर हो सकते हैं, हम पवित्रता में मेरे प्यो प्रभु की अगुवाई में क्या हम स्थिरता के साथ खड़े हो सकते हैं और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 34 पद। आमीन, हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए वो निवेदन करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह और मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? जो मसीह है जो मर गया और वो मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्यो मेरा यीशु मसीह क्या है, मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है मेरे प्यो, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है वह जी उठा, परमेश्वर की ओर क्या है, दाहिनी ओर है और हमारे लिए क्या है, वो प्रार्थना करता अपने पिता से कि प्रभु तो क्या कर, इन्हें पवित्र आत्मा का दान दे जिससे वे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा मेरे प्यो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो सर्वदा हमारे संग रहता है। क्योंकि मेरे प्यो यीशु मसीह धर्मी व्यक्ति है और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या कहता है, सुनता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को क्या कहता है, सुनता है। आमीन, हालेलुया। सचमुच मेरे भाई और बहन, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुने तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु में आज स्थिरता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ यीशु मसीह क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इन्हें तो क्या कर, पिता इन्हें तो क्या कर, इनके जीवन का अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दे जिससे वे पवित्र आत्मा से भर जाएं और ये पवित्र आत्मा इनके संग सर्वदा इनके संग रहे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए से हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। अट्ठाईस का 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह जब वो स्वर्गारोहण हो रहे थे, जब वो मुर्दों मर गए और मरने के बाद वो जब वो जी उठे और जी उठने के बाद जब वो अपने चेलों से मुलाकात किए और जब ये आखिरी बातें यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ क्या करो, मानना सिखाओ। आमीन, हालेलुया। और देखो जगत के अंत तक क्या करूँगा, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा के विषय पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक क्या करूँगा, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। आमीन, हालेलुया। और हम जो 5वें पॉइंट को देख रहे हैं कि मेरा पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे संग रहेगा। जब तक आप मेरे प्रिय संसार में है तब तक परमेश्वर का आत्मा क्या होगा,
आपके संग और संग चलेगा। आपको कभी पवित्र आत्मा आपको कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके साथ बड़ी स्थिरता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर का आत्मा आपके संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। आमेन, हालेलुया। कौन सी बातें प्रियो? कि जब यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़कर जा रहे थे, तब उस समय यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक क्या होगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमेन, हालेलुया। जब यीशु मसीह उनको छोड़कर जा रहे थे, वह यीशु मसीह के चले जाते बहुत शोकित हो गए थे, उनका मन छोटा हो गया था। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी हिवाओं के साथ उसी यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परंतु ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन क्या है, शोक से भर गया है। और मेरे पे आज हमें आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ने मेरे पे हमें उत्तम चीज परमेश्वर ने दिया है, मेरे पे वो पवित्र आत्मा जो हमारे संग है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 15 पद। आमेन। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि या कि तुम्हें उस दुष्ट से क्या करे, बचाए रखे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या जानते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर का आत्मा क्या हो, हमारे संग हो। और जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे संग चलेगा, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे मार्गदर्शन करेगा, जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारी अगुवाई करेगा, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर जब वो रास्ता दिखाएगा, तो हम शैतान के हर एक दुष्ट से क्या होंगे, अब हम बच पाएंगे। शैतान के हर एक पाप से हम बच पाएंगे। जो शैतान हमारे जीवन में जो प्लानिंग कर रहा है मेरे पे, उन सारी चीज़ों से क्या होंगे, हम बच पाएंगे। और मेरे पे हम पवित्रताई के साथ हम प्रभु के मार्ग में चल सकेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परंतु या कि तू उस दुष्ट से क्या कर, बचाए रख। आमेन, हालेलुया। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है मेरे पे जो आपको पवित्रताई में चलाता है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो आपकी अगुवाई करता है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। और उसी में तुम पर भी हो, जब तुम सत्य का वचन सुनो, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास की प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ इफिसियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, और उसी में तुम पर भी, जब तुम सत्य के वचन को क्या करो, सुनो। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, जो उद्धार और जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और उस पर क्या करो, तुम विश्वास करो। आमेन, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन पर विलिप करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। और वचन कहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं तो प्रतिज्ञा की भी मेरे पे पवित्र आत्मा का छाप और उसका मोहर मेरे पे हमारे जीवन पर लगता है।
क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए क्या कर रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाओ और पवित्र आत्मा का छाप आपके जीवन पर लगे और वो पवित्र आत्मा मेरे पे आपका मार्गदर्शन करे, आपकी अगुवाई करे, आपका वो सहायता करे, जिससे आप परमेश्वर के वचन में चल सको। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल सकते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए आज प्रभु आपसे कह रहे हैं मेरे प्रियो कि वो अपनी पवित्र आत्मा को क्या करेगा, सर्वदा आपके मेरे प्रियो आपके जीवन पर उंडेलेगा, जिससे वो परमेश्वर का आत्मा सर्वदा आपके संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया, 8 का 15। क्योंकि तुमको दसत्य की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन कि आज की सुबह आज हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें उत्साहित होने की आवश्यकता है। आज की सुबह प्रभु हमें कुछ बातों को कह रहे हैं। आज उन बातों को आज हमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि प्रभु आज हमें क्या करें, अपनी पवित्र आत्मा को दे रहे हैं, जिससे हम उसके मेरे पवित्रता में क्या हम बन सकें। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे प्यो हमारे जीवन पर वो सर्वदा स्थिर रहेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यहाँ 15 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दसत्य की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, आमेन, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता का क्या करते हैं, हम पुकारते हैं किसे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे को हमें क्या लेपालक की आत्मा मिली है और जिसके द्वारा हम हे अब्बा हे पिता का क्या करते हैं, हम पुकारते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुतायत के साथ क्या कर रहा है, आपके जीवन पर उंडेल रहा है। क्या आप इस समय तैयार हैं परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन पर रिसीव करने के लिए? क्या आप तैयार हैं समय या परमेश्वर की आत्मा से अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाने के लिए? आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसका 17 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। हम देखेंगे इस समय क्या परमेश्वर का राज्य क्या है, खाना पीना नहीं है, लेकिन परंतु राज्य आज मेरे प्रिय परमेश्वर के राज्य को खोजने की आवश्यकता है। परमेश्वर के धार्मिकता को खोजने की आवश्यकता है। और यहाँ लिखा हुआ परंतु धर्म मेल मिलाप और वह आनंद है जो हमें क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा से मिलता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो ये जो 3 बातें, पहला चीज धर्म, दूसरा मेल मिलाप और तीसरा है आनंद, जो स्वर्गीय आनंद। और मेरे प्रियो ये सारी बातें सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर आता है प्रियो, तो वो अद्भुत आनंद से, अलौकिक शांति से
और मेरे प्रियो वो धार्मिकता की खोज करने के लिए पवित्र आत्मा क्या हमें उत्साहित करता है, जिससे हम परमेश्वर की हजूरी में क्या करें, हम समय व्यतीत कर सकें, हम परमेश्वर की हजूरी में क्या कर सकें, हम अपने जीवन को समर्पित कर सकें। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो मैं उसे क्या करूंगा, पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे क्या करोगे, मेरे नाम अर्थात यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में आपके हर एक जरूरतों को, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। आज की शाम प्रभु से मांगना शुरू करें। आज की शाम प्रभु से मेरे पे पुकारना शुरू करें। यहाँ वचन कहता है यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं उसे क्या करूंगा, पूरा करूंगा। अर्थात परमेश्वर कहता है मैं उसे क्या करूंगा, पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप तैयार हैं? समय प्रभु आपके जीवन के अंदर में अपनी आशीषों को उंडेलने के लिए जा रहा है समय। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। पंद्रह का 13। परमेश्वर जो आशा का क्या है, दाता है, तुम्हें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जो क्या है, आशा का क्या है, दाता है, वह तुम्हें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद, दूसरा है शांति से क्या करे, परिपूर्ण करे। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्या करे, तुम्हारी आशा को क्या करे, तुम्हारी आशा क्या बढ़ती जाए। आमीन, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आत्मा से जब भरना शुरू करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब हम भरते हैं तो परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो परमेश्वर के नजदीकी में लेके आता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे पे परमेश्वर के करीबी में लेके आता है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा क्या हो, बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 31 पद। हालेलुया। नौ का 31। इस प्रकार से सारे यहूदी और गलील और सामरिया की कलीसियाओं में चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति से चलती और बढ़ती गई। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय सारे यहूदी, गलील और सामरिया की कलीसियाओं को क्या हुआ, चैन मिला। आमीन, हालेलुया। और उनकी उन्नति होती गई। किस बात के लिए? आत्मिक उन्नति होती गई।
क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से क्या वो परिपूर्ण थे, वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो चलते थे। मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मेरे प्रियो वो अपने जीवन को वो मेरे प्रियो वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए वो चलते थे। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर क्योंकि यहाँ बाइबल बताती है कि यीशु मसीह क्या अगर अपने पिता से वो प्रार्थना कर रहा है कि हमें क्या करे पवित्र आत्मा का दान मिल जाए और वो पवित्र आत्मा क्या वो हमारे संग रहे। आमीन। और वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर अगुवाई करता है और वही परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है कि हम पवित्रता के साथ चलें और हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए। आमीन। हालेलुया। और वचन लिखा है कि वह प्रभु के भय, हालेलुया, और जब परमेश्वर का आत्मा से जब भर कर आप चलते हैं और प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है कि हम परमेश्वर के भय में हम चलें। हालेलुया। हम डरते हुए कांपते हुए थरथराते हुए हम परमेश्वर के मार्ग में चलने पाए। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात कि पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाए। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की जय। मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या कर रहा है बहुतायत के साथ मेरे प्रियो अपने संतानों के जीवन पर उंडेल रहा है, जिससे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार क्या करें हम आत्मिक उन्नति कर सकें। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 2 का 1। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और उस करुणा और दया है। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य के जीवन पर आता है, जब व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरता है। आमीन। मेरे प्रियो हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे जीवन पर अपनी पवित्र आत्मा को डाल रहा है। और विशेषकर आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह क्या कर रहा है हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या करें भर जाएं। आमीन। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर आता है तब हम मसीह की क्या करें मसीह की शांति। हालेलुया। हम परमेश्वर में एक अद्भुत शांति से परमेश्वर क्या करते परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर लेकर दूसरा जी प्रेम से ढाढ़स। हालेलुया। अद्भुत और अलौकिक प्रेम को लेकर आता है और आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। और परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया मेरे प्रियो हमारे जीवन पर आकर ठहर जाता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और सचोच मेरे प्रियो और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर आता है तो मेरे प्रियो वह में हमारे जीवन को आशीष को लेके आता है। आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर हो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु के मेरे प्रियो प्रभु के छत्र छाया में अपने जीवन को व्यतीत करें। आमीन। प्रभु के अधीनता में आ जाएं तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा आपके जीवन के अंदर में पे वो मार्गदर्शन करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है, परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को कहता है। यहाँ प्रभु क्या कर रहा है अपने लोगों से वादा कर रहा है। मेरा प्रभु आपसे वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या कर रहा है बहुतायत के साथ आपके जीवन पर उंडेल रहा है जिससे आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप चलें। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता मैं तुम्हें क्या करूंगा अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है
कि वो पवित्र आत्मा हमारे संग रहे, हमारी अगुवाई करे और मेरे प्रियो अब वो हमारा मार्गदर्शन करे। आमेन, हालेलुया। और वो सदा सर्वदा हमारे संग रहे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। आइए हम वचन को देखें। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा उस पर विश्वास करेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं केवल उन्हीं के लिए क्या कहता विनती नहीं करता, अर्थात मेरे प्रियो यीशु मसीह जगत में रहने वाले हर एक विश्वासी के लिए क्या कर रहा है, यीशु मसीह के प्रार्थना कर रहा है और उनके लिए जो उसके वचन पे क्या करते हैं विश्वास करता है, यीशु मसीह के वचन में विश्वास करते हैं, उनके लिए क्या कर रहा है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर क्या करे उनके जीवन पर अपनी आत्मा को डेरे और वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे और वो पवित्र आत्मा करके सदा सर्वदा उनके साथ वो ठहर जाए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन कहता है मैं केवल उनके लिए नहीं लेकिन वरन हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु के वचन को मानते हैं और सुनते हैं और उसके वचन के चलते हैं, उनके लिए क्या करूँ प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या करे उनके जीवन को उंडेला जाए, वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाए और वो परमेश्वर का आत्मा क्या करे सर्वदा उनके संग रहे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 9 पद। मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि संसार के लिए विनती नहीं करता परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, इसलिए वे तेरे हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, या परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि संसार के लिए विनती नहीं करता परंतु मैं उनके लिए विनती करता हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते और विलीप करते हैं। आमेन, जिससे परमेश्वर का आत्मा क्या हो उनके संग हो और परमेश्वर का आत्मा क्या करे उनका मार्गदर्शन करे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या करूं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो क्या करें वो परमेश्वर की आत्मा से भरे और परमेश्वर का आत्मा क्या हो उनके संग हो और परमेश्वर का आत्मा क्या करे उनका मार्गदर्शन करे। आमेन, हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन को उत्साहित करना है और मैं कहना चाहता हूं आज प्रभु के वचन पर विश्वास करें। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके संग होगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 52 पद। हालेलुया। तेरह का 52। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रिय यहाँ बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जो चेले थे आनंद से और पवित्र आत्मा से क्या हो परिपूर्ण होते गए। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो कितना सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर की आत्मा से मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं तब परमेश्वर मेरे प्रियो हमें पवित्र आत्मा से क्या करता है परिपूर्ण करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं तब परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे जीवन पर मेरे पवित्र आत्मा के आनंद को और पवित्र आत्मा से क्या करता है हमें परिपूर्ण करता और करता चला जाता है। आमेन, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब हम परमेश्वर की आत्मा से जब हम परिपूर्ण होना शुरू होते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है, वो हमारे जीवन पर अगुवाई करता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 पद। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु ने जो हमसे वादा किया है, हालेलुया, पवित्र आत्मा के विषय पर। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर आता है और जब हम पवित्र आत्मा से भर करके जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वचन कहता है कि इसी रीति से क्या कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं को क्या करता है, सहायता करता है। आमेन। और वचन लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आमेन। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन, हालेलुया। और जब जब परमेश्वर की आत्मा से भर कर जब हम जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं और जब प्रभु के साथ जब हम समय बिताना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवों को और हमारे होठों को वो इस्तेमाल करता है, हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करता है और अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है, जिससे हम क्या करें, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम प्रार्थना कर सकें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा मेरे पे हमें उत्साहित करता है हमें प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना में जब हम बढ़ना शुरू करते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन मेरे पे बढ़ता और बढ़ता चला जाता है और हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्णता होते जाते हैं। आमेन, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आत्मा से जब हम परिपूर्णता होना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आत्मा से जब हम परिपूर्ण होना शुरू करते हैं, तो वचन कहता है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, और 23 पद में लिखा नम्रता और संयम है। ये सारे गुण मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं, तो ये सारे गुण मेरे प्रियो हमारे जीवन पर आता है और हम मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा से मेरे प्रियो उसके फलों से हम भर जाते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर आता है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा हमें वो आत्मा के फलों से हमें भरता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन पर आता है मेरे प्रियो, या परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है और हम परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम से क्या करते हैं, मेरे पे हम भर जाते हैं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक प्रेम से मेरे पे हम भर जाते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। परमेश्वर के प्रेम को क्या करता है, हमारे जीवन पर मेरे प्रिय लेकर आता है और हम परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम से हम क्या करते हैं, हम भर जाते हैं। आमेन,
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु के प्रेम से भरना? हालेलुया। तो आज हमें प्रभु की अधीनता में आने की आवश्यकता है, और जब आप प्रभु की अधीनता में जब आप आओगे, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर में अपने प्रेम को ले लेगा, और आप परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम से आप भर जाएंगे। हालेलुया। और आपके जीवन से हर प्रकार की ईर्ष्या, डाह, बैर भाव, इन सारी चीजों को पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके जीवन से अलग करेगा, और आपको परमेश्वर अद्भुत प्रेम से आपको भरेगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें, जो लिखा है दूसरा थिस्सलुनी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखें इस समय। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर तुम्हें हमसे प्रेम रखा है, और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे क्या कहता प्रेम किया है। आमीन। और वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अद्भुत शांति और अद्भुत वो प्रेम से, वो आशा से क्या कहे हमें भरा है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि मेरा परमेश्वर आपको अपने अद्भुत प्रेम से भरने जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी एक सहायक दूं, जो सदा सदा सर्वदा क्या हो तुम्हारे संग रहे। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मेरे पे अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब हम यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलना शुरू करते हैं, तब पवित्र आत्मा मेरे पे हमारे जीवन के अंदर से जो गलत चीजें हैं, उन सारे चीजों को क्या करता है? हमारे जीवन से अलग करता है। क्या करता है? हमारे जीवन से उन सारे चीजों को अलग करता है, और हमें मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा क्या हमें उत्साहित करता है, जिससे हम यीशु मसीह के पद चिन्हों में क्या करें? चल सकें। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या हम जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा पवित्र आत्मा में हमारे जीवन पर मार्गदर्शन करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या हुआ? छिपा हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो आज हमें निरंतर क्या, आज प्रभु में आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के कलाम में आज बने रहने की आवश्यकता है। आज प्रभु के वचन में हमें स्थिरता के साथ आज हमें खड़े होने के साथ, विश्वास के साथ आज हमें प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ, जब आप प्रभु के साथ चलोगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर वो मार्गदर्शन करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 25 पद। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय 7 का 25। इसलिए कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। हालेलुया। इस वचन के लिए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर, किसके पास? यीशु के नाम से मेरे पे जो परमेश्वर के पास आते हैं, और वह उनका क्या करता? पूरा पूरा क्या परमेश्वर क्या उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि
वह उसके लिए, वह विनती करने के लिए वह सर्वदा क्या है, जीवित है। कौन? मेरे प्रियो यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और जब वो अपने पिता के दाहिने हाथ पर मेरे प्रियो जब वो बैठा हुआ है, वहाँ आपके मेरे प्रियो आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। यीशु मसीह आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का दान दे, जिससे आप पवित्र आत्मा के दान मेरे प्रियो पा करके क्या करें, आप पवित्रताई के साथ चल सकें। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का दान पाकर मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ, वो सर्वदा आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो कितनी अद्भुत प्रेम है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर अपने लोगों पर क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, जाहिर कर रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुतायत के साथ आपके जीवन पर मिल रहा है, जिससे उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा आप मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में बड़ी खराई के साथ चल सकें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं अपनी पवित्र आत्मा को क्या करूंगा, मैं अपने लोगों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और वो सर्वदा क्या होगा, आपके साथ वो स्थिर रहेगा। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। 4 का 14। हालेलुया। आइए वचन देखें। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक स्रोता बह निकलेगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, समय यहाँ वचन लिखा हुआ है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा। कौन सा जल में? जो पवित्र आत्मा का जो जल है, जल में से पिएगा, मैं उसे क्या करूंगा, दूंगा। आमीन। आज परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, आज वह परमेश्वर से हम मांगे, यीशु के नाम से मांगे कि प्रभु क्या करे, हमें पवित्र आत्मा का दान दे। और जब आप बड़े विश्वास के साथ जब परमेश्वर की आत्मा को जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, तो निश्चय मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर क्या करेगा, आपको अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा हुआ, फिर अनंत काल तक क्या होगा, प्यासा ना होगा। हालेलुया। और जो जल मैं उसे दूंगा वह उसे एक स्रोता बह निकलेगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, स्वर्ग का चाबी जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर सबसे बेस्ट चीज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। वो बेस्ट चीज में प्रियो परमेश्वर का आत्मा है। आज समय को पहचान करके आज प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, जिससे मैं पवित्र आत्मा के दान से क्या करूं, भर जाऊं, उसके अभिषेक से भर जाऊं। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है उसमें से क्या होगी, यहाँ बाइबल बताता है कि जो कोई उस जल में पिएगा मैं उसे दूंगा और वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, और जो जल मैं उसे दूंगा उसमें से क्या हो, एक स्रोता बह निकलेगा, जो अनंत जीवन के लिए क्या हो, उमड़ता रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, जो आपको परमेश्वर के वचन में क्या करता है, वो मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा ये जो आपको पवित्रताई में चलाता है, पवित्र आत्मा ये जो आपको परमेश्वर के मर्जी के अनुसार वो चलाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। इसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा।
आमेन, हालेलुया। ये किस विषय में बाइबल बताती है? ये पवित्र आत्मा के विषय में बताती है। बाइबल बताती है कि इस प्रकार से तुम्हें अब शोक तो है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद क्या होंगे? तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना सकेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे को ये पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल बताती है। जब परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके जीवन पर उंडेलेगा और जब आप परमेश्वर की आत्मा से जब भर जाएंगे, परमेश्वर की अद्भुत और अलौकिक अभिषेक से जब आप भरेंगे तो मेरे प्रियो, आप सामान्य व्यक्ति ना रहेंगे, लेकिन आप एक सुपर नेचुरल व्यक्ति बन जाएंगे। आमेन, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे, कोई भी व्यक्ति आपसे उस छाप को आपसे छीन ना लेगा। आमेन, कोई भी उस छाप को आपसे कोई ले भी नहीं सकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना जो गवाही दिया था ना कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह है। वो अपने पिता से क्या करे? वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आप परमेश्वर की आत्मा से क्या करें? भर जाएं और आप परमेश्वर की आत्मा से भर करके भी आप जीवन व्यतीत कर सकें। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ये मेरे प्रियो जो आपको पवित्रताई में, पवित्र आत्मा ये जो आपको परमेश्वर के वचन में चलाता है, और पवित्र आत्मा ये जो सर्वदा आपके संग रहेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा और मेरे प्रियो आपको स्थिरता के साथ, आपको विश्वास में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मेरे प्रियो हम इस बात को सीख रहे हैं कि प्रभु आज की सुबह आपसे कह रहा है कि मैं अपनी पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे जीवन पर उंडेलूंगा और वो पवित्र आत्मा क्या होगा? सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अगुवाई करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।